हे दोस्तों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में प्रायिकता को समझेंगे और यह जो वीडियो है प्रायिकता का इंट्रोडक्शन है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि यदि आप इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ गए तो आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाने वाला है। तो इसलिए मेरे दोस्त बहुत ही ध्यान समझिएगा। और ये जो चैप्टर है बिल्कुल आसान चैप्टर है, एकदम इजी। तो आप लोग ध्यान से इसको सीखिएगा। तो चलिए मेरे भाई शुरुआत किया जाए आज का क्लास। मेरे दोस्त सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा, इसमें मुख्यतः तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। मुख्यतः तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। पहला होता है कार्ड्स, ये जो कार्ड होते हैं इनके बारे में पढ़ा जाता है। और दूसरा आपको डाइस, लूडो गुडी जो होता है उसमें जो होता है इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो यदि आप पहली बार प्रायिकता पढ़ रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है। तो ध्यान से समझते रहिए, आपको आसानी से सारा चीज़ समझ में आ जाने वाला है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये कार्ड्स जो होते हैं इनमें क्या क्या फंक्शन है, क्या है चीज़ें। तो चलिए देखा जाए, सीखा जाए सारी चीज़ें। तो मेरे दोस्त तो कार्ड्स जो होते हैं, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, जोकर को छोड़कर। जोकर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। आप जब भी गेम खेलिएगा तो उसमें जोकर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है जोकर को। तो जोकर को छोड़कर टोटल पत्ते जो होते हैं, टोटल जो कार्ड्स होते हैं वह होते हैं 52। कितने होते हैं? 52। अब मेरे भाई आगे की ओर समझना है। इन 52 पत्तों में दो कैटेगरीज होती हैं। एक हिस्सा आपका होता है ब्लैक और एक हिस्सा होता है आपका रेड। तो आप याद रखिएगा 52 पत्तों में से 26 आपका 26 जो होता है वो ब्लैक होता है और 26 आपका 26 जो होता है रेड होता है। तो आई होप कि यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। टोटल पत्ते होते हैं 52, जिसमें से 26 आपको क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं और 26 आपको रेड होते हैं। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, आप सभी को समझना चाहिए। मेरे दोस्त हम लोग सीखे कि जो पत्ते होते हैं उसमें से टोटल 52 पत्ते होते हैं। 52 में से काले 26 और लाल 26। लेकिन मेरे भाई जो लाल 26 होते हैं इनके दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट ऐसा होता है 13 ठो और एक ऐसा होता है। तो ये जो 26 हैं ये 13 की कैटेगरी में दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। 13 के कैटेगरी में दो भाग में बढ़ जाते हैं। मेरे भाई आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, इस वाले हिस्से को बोलते हैं हार्ट, इंग्लिश में बोला जाता है इसको। और इसको हिंदी बुक में आप ये वाला जो रेड आपको दिख रहा है पान के टाइप का, हार्ट के टाइप का, तो मेरे भाई ये जो दिख रहा है इसको पान बोला जाता है, लाल पान। और इसको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ईंट। क्या बोलते हैं इसको? ईंट। मेरे भाई आगे की ओर समझा जाए, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है डायमंड। ये जो ईंट के जैसा दिख रहा है इसको हिंदी के बुक में इसको ईंट बोलेगा, और इंग्लिश के मीडियम के जो बुक है उसमें इसको डायमंड बोलेगा। तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि टोटल पत्ते होते हैं 52 में से काला भाग 26 और लाल भाग 26। अब ये
क्या बोला जाए, लाल भाग जो होते हैं 13 ठो डिवाइड हो जाते हैं क्या बोला जाए पान वाले में, और 13 ठो डिवाइड हो जाते हैं ईंट वाले में यानी डायमंड वाले में मेरे भाई। हाँ, और उसके बाद जो ब्लैक 26 हैं वो उसमें से ये आपको फिगर दिख रहा होगा, उसमें से ये 13 दो पार्ट हो जाता है, 13 ठो इस ग्रुप में और 13 ठो इस ग्रुप में। मेरे भाई एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने अभी तक समझा कि इस वाले हिस्से को हर्ट बोलते हैं पान, इस वाले को डायमंड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या हिंदी में इसको बोला जाता है ईंट। मेरे भाई अब एक चीज़ ख्याल कीजिएगा, इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं चिंड़ी। क्या बोलते हैं? चिंड़ी। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लब। तो ब्लैक वाले जो होते हैं, ब्लैक वाले होते हैं टोटल 26 में से क्लब आपको होता है 13, और इसको बोलते हैं स्पेड्स, SPADE, स्पेड। तो भाई ये जो आपको क्या बोला जाए क्लब है, क्लब आपको 13 और स्पेड आपको 13, इसको बोलते हैं, क्लब को बोलते हैं हिंदी में चिड़ी, और इसको हिंदी में बोलते हैं, ये जो आपका हिस्सा है इसको बोलते हैं हुक्कुम। ये जो आपको स्पीड है इसको बोलते हैं हुक्कुम। तो मेरे भाई हमने क्या सीखा अभी तक कि टोटल 52 पत्ते, टोटल 52 पत्तों में से 26 काला और 26 लाल। अब ये लाल वाले जो 26 हैं उसमें से 13 आपको हो जाता है पान और 13 हो जाता है आपका ईंट मेरे भाई। उसके बाद जो काला 26 है उसमें से 13 आपको हो जाता है हुक्कुम, और 13 हो जाता है चिड़ी, इसे चिड़ी बोलते हैं, और 13 हो जाता है आपका हुक्कुम। आई होप कि यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी मेरे भाई। अब एक चीज़ आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको सारी चीज़ें समझना चाहिए। इसमें होता क्या है, इसमें हर ग्रुप में, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पहले 52 पत्ते, फिर 2 ग्रुप हुआ 26-26 का, फिर वो 2-2 ग्रुप बढ़ गया 2 ग्रुप में, तो कुल मिला के 4 ग्रुप हो गया आपका। यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है ये 4 ग्रुपों में प्रत्येक ग्रुप में 13 होते हैं, प्रत्येक ग्रुप में 13। तो इसलिए टोटल पत्ते कितने हो जाते हैं, टोटल जो कार्ड्स हो जाते हैं वो 13 गुणे 4 यानी 52 पत्ते हो जाते हैं। आई होप की बातें समझ में आ रही होगी मेरे दोस्त। अब आगे की और चीज़ें समझते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा आप सारी चीज़ें। अब एक चीज़ ध्यान देते हैं, यदि इसमें बोले कि इस 52 पत्ते में काला इक्का कट हुआ है, काला इक्का कट हुआ है, तो इक्का का मतलब ए, इक्का का मतलब ए, इक्का का मतलब ए, और इसको इंग्लिश में इक्का को ACE से डिनोट किया जाता है। तो मेरे भाई एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें बोला यदि कि टोटल 52 पत्ते में कितने काले इक्के हैं, देखिए काले इक्के एक तो इसमें आपको क्लब वाले ग्रुप में, चीनी वाले ग्रुप में, और एक तो इक्का यहाँ पे आपको स्पेड्स वाले ग्रुप में यानी हुक्म वाले ग्रुप में। तो काले इक्के कितने हो गए 2। अब उसी तरीके से यदि पूछेगा कि लाल सत्ता, तो लाल सत्ता कट हो गया, सत्ता का मतलब 7। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर क्या है, एक साथ आपको मिल गया हर्ट वाले ग्रुप से, पान वाले ग्रुप से, और एक आपको मिल गया डायमंड वाले ग्रुप से। तो इस तरीके से यदि बोला जाए तो सत्ता कट हो गया पूरे 52 पत्तों में 2। अब भाई आगे की और चीज़ें समझते हैं। ये सारा चीज़ बहुत ही गौर से समझिएगा। यदि आप ये सारी चीज़ें समझ गए तो आपका चैप्टर बहुत आसान हो जाने वाला है। जो भी चीज़ें सीखनी है
यहीं पर सीखनी है, बाकी तो आगे बहुत आसान हो जाने वाला है मेरे भाई। अब आगे की ओर कुछ चीज़ें सीखा जाए। मेरे दोस्त एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो हम लोग समझ गए। अब इसको बोलते हैं इक्का, इसको बोलते हैं दुक्की, तीड़ी, चौका, पंजी, ऐसे बोला जाता है इसको। और मेरे भाई ये तो समझ गए हम लोग। तो हर ग्रुप में 1 से लेकर 10 तक होता है, हर ग्रुप में 1 से लेकर 10 तक। तो 40 पत्ते तो ये हो गए, 40 पत्ते ये आपके हो गए। अब मेरे भाई हम सभी को समझना है, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए। ये 1 से 10 ख़त्म होने के बाद अब आपको आता है कुछ जो कार्ड्स होते हैं उस पर फेस बना होता है। तो ये फेस वाले जो पत्ते हैं ये होते हैं, हर ग्रुप में 3 होते हैं, प्रत्येक ग्रुप में 3 होते हैं। तो इस तरीके से इन चारों ग्रुप में जो फेस वाले पत्ते हो गए वो हो गए आपको 3 × 4 यानी 12। इस तरीके से आप याद रखिएगा कि टोटल 52 पत्तों में फेस वाले पत्ते कितने हो गए? फेस वाले पत्ते हो गए आपको 12। अब मेरे भाई आगे की ओर समझना है, इसमें टोटल पत्ते हो गए 12 फेस वाले। लेकिन इस फेस वाले में से यदि पूछ दे कि लाल फेस वाला, रेड फेस वाले कितने पत्ते हैं, तो 3 इस वाले ग्रुप में और 3 इस वाले ग्रुप में। तो इस तरीके से रेड फेस वाले जो पत्ते हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6। और अब एक चीज़ और सीखा जाए, यदि इसी तरीके से आपको पूछेगा कि ब्लैक कितने हो गए, तो ब्लैक आपको कितने हो गए मेरे भाई? ब्लैक हो गए, ब्लैक यहाँ पर है, ब्लैक हो गए आपको। तो ब्लैक आपको 3 ठो और यहाँ पर ब्लैक 3 ठो, तो 3 और 3 6, तो यानी फेस वाले 6 लाल और 6 काले। ये चीज़ें क्लियर? अब मेरे भाई यदि ये पूछ दे आपको कि हाँ, अब इस देखिएगा, इसमें जो 3 होते हैं इसमें आप देख रहे होंगे कि एक पर जे लिखा है। जे का मतलब होता है जैक, जिसे आपको हिंदी के किताब में गुलाम लिखा हुआ मिलेगा। और मेरे भाई अब अगला पॉइंट है, आप दूसरे में देख रहे होंगे क्यू का मतलब होता है क्वीन, यानी आपको किताब में हिंदी में मिलेगा रानी, और या बीबी, क्वीन को आपको मिलेगा क्या? रानी या बीबी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आपको अब आगे देखने को मिलेगा के का मतलब होता है किंग यानी बादशाह। तो फेस वाले में आपको टोटल जो ये 3 हैं जे क्यू के, तो ये क्या होते हैं? गुलाम, बीबी और बादशाह, गुलाम, बीबी और बादशाह। अब एक छोटी सी चीज़ और सीख लिया जाए मेरे दोस्त। अब यदि यहीं पर ये पूछ दे कि ये टोटल 52 पत्तों में काले पत्ते कितने हैं? काले पत्ते कितने हैं? तो 26 आप बता ही देंगे। लेकिन यदि ये पूछे कि काले फेस वाले कितने पत्ते हैं, काले फेस वाले पत्ते कितने हैं, तो काले फेस वाले टोटल पत्ते हो गए कितने? 6, 3 इस ग्रुप में और 3 इस ग्रुप में। यदि उसी तरीके से आपको पूछ दे रेड फेस वाले कितने पत्ते हैं, तो उसका भी आंसर होगा 6, क्योंकि 3 इसमें और 3 इसमें। अब आगे की ओर देखा जाए सर, यदि पूछ दे कि टोटल क्या, यदि ये पूछ दे कि 52 पत्तों में टोटल बादशाह कितने हुए? बादशाह, तो बादशाह टोटल कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। अब यदि ये पूछते कि 52 पत्तों में
काला बादशाह, काला बादशाह, ब्लैक किंग, तो ये कितने होंगे? तो ये होंगे 2, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और यदि ऐसे ही पूछ दे कि लाल रानी, लाल रानी, देखिए एक रानी इसमें और एक रानी इसमें लाल, तो आपको इस तरीके से लाल रानी की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, लाल बादशाह की संख्या 2, लाल गुलाम की संख्या 2। लेकिन यदि टोटल पत्तों में बोल दे कि गुलाम की संख्या कितनी है, तो टोटल पत्तों में गुलाम की जो संख्या है वो है आपको 4। टोटल पत्तों में यदि बोल दे रानी की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 4। और टोटल में बादशाह की संख्या कितनी है? तो 4। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये बोले सिंपल भाषा में कि काले, या सिंपल सा अब ये पूछे कि इस पूरे 52 पत्तों में क्या बोला जाए कि काला, काला दहला, काला दहला कितने हैं? तो काला दहले कितने हैं? 2। अब मेरे भाई यदि इसी तरीके से पूछ दे कि इस पूरे ग्रुप में हुक्म के पत्ते कितने हैं, हुक्म के पत्ते कितने हैं? तो हुक्म के पत्ते कितने हो गए? तो मेरे भाई देखिएगा ध्यान से, हुक्म के पत्ते हो गए आपके 10, 13, ये भी तो है। टोटल हुक्म के पत्ते हो गए कितने? 13। अब यदि यहीं पर पूछे कि टोटल पत्तों में हुक्म के फेस वाले कितने पत्ते हैं, तो फेस वाले हो गए 3। अब मेरे भाई यदि ऐसे ही पूछ दे कि लाल जो है दहला कितने हैं, दहला का मतलब 10, तो इस पूरे में लाल दहला हो जाएगा आपको 2 ठो। आई होप की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की ओर समझा जाए, ये चीज़ें पत्तों की संख्या आपके माइंड में होनी चाहिए। आगे की ओर जो चीज़ें हैं इजी है, इससे तो समझा जाए, देखा जाए क्या है। चैप्टर बहुत ही ईजी है भाई, ध्यान समझते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब मेरे भाई आपको यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ देखने को मिलेगा जो आपको समझना चाहिए। मेरे भाई यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बराबर। ये फॉर्मूला है, इसको फिलहाल याद रखें। ये क्या होता है, इसका यूज कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें बाद में सीखेंगे। ये बस इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मैंने सोचा कि सारी चीज़ें मैं आपको याद करवा दूं, जो याद करने लायक चीज़ें हैं। तो प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अब बटा में घटना के कुल परिणामों की संख्या। ये क्या होता है तुरंत अभी भी समझेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो चलिए अब हाँ, हम लोग तो कार्ड्स के बारे में समझे। अब यहीं पर आपको एक चीज़ और भी सीखनी चाहिए, डाइस। ये डाइस में हम सभी जानते हैं कि डाइस में टोटल कितने पत्ते होते हैं, पत्ते इसमें कहाँ से होंगे, तो डाइस में टोटल कितने अंक होते हैं। तो हम सभी जानते हैं डाइस में टोटल होते हैं 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, जैसा कि हम जानते हैं। तो टोटल कितने होते हैं 6। अब देखिए भाई क्या हो गए, टोटल कितने पत्ते हो गए, पत्ते बोल रहे हैं यार हर बार, यानी टोटल अंक कितने हो गए 6। आपको तो पता ही हो गया। अब एक चीज, अब यदि इसी में पूछ दे कि देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, सूत्र लिखा गया तो समझ भी लेते हैं, थोड़ा बहुत इसका यूज कर लेते हैं। इसमें यदि ये पूछ दे कि क्या बोला जाए, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। मेरे भाई एक चीज़ देखो, सम संख्या, तो इसमें टोटल कितने अंक हो गए, इसमें आप देखेंगे तो टोटल 6 अंक हो गए। तो टोटल जो परिणामों की संख्या है उसको डिनोट करते हैं NS से। किससे डिनोट करते हैं, NS। टोटल परिणामों की संख्या को डिनोट किया जाता है NS, और जो अनुकूल परिणामों की संख्या उसको डिनोट करते हैं NE से।
तो मेरे भाई टोटल परिणाम और अनुकूल परिणाम क्या है इसको भी समझ लेते हैं। अनुकूल परिणाम का मतलब है जिसके बारे में पूछे उसी के बारे में चर्चा करना है, लेकिन कुल परिणामों का मतलब क्या है, उसमें जितने भी शामिल हुए हैं सभी की जो संख्या है उसको बोलेंगे कुल परिणाम। लेकिन अनुकूल परिणाम का मतलब क्या, केवल जिसके बारे में पूछे उसके बारे में। अनुकूल परिणाम का मतलब केवल जिसके बारे में पूछे उसके बारे में, और लेकिन कुल परिणाम का मतलब क्या है कि उसमें जितने भी शामिल हैं सभी को। तो ध्यान दिया जाए सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। अब मेरे भाई एक चीज़ ध्यान देना, तो यदि ये पूछे सिंपल भाषा में कि एक पासा में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो मेरे भाई सिंपल भाषा में याद रखिएगा। तो सम संख्या कितनी बार आ सकता है, 1 2 3। तो प्रायिकता हो जाएगा सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर 3 बटा में कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हो गए 6, 3 बटा में 6, यानी इसको कटाइएगा तो आपका आएगा 1 बटा में 2, 1 बटा में 2। आई होप की बातें आपको समझ में आ गई। यदि ऐसे ही पूछते कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो मेरे दोस्त 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 4 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं, 2, 5 और 6। तो इसलिए 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हो गए 2 ना, और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम हो गए 6, यानी 2 बटा में 6 यानी 1 बटा 3 आपका हो जाने वाला है आंसर। अब मेरे भाई एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ों को समझना चाहिए हम लोगों को। चलिए, आई होप की बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। और हाँ, यदि यहीं पर पूछ दे कि तो 52 पत्तों की एक गड्डी में, एक सेट में काले पत्ते आने की प्रायिकता कितनी हो, क्या होगी, काला पत्ते आने की प्रायिकता क्या होगी, तो मेरे भाई 52 पत्तों में हमने समझा कि काले पत्ते कितने आएंगे 26, और 26 पत्तों में से टोटल कितने हैं 52, तो प्रायिकता कितनी हो गई 1 बटा 2। मतलब जिस चीज़ की प्रायिकता बोले उसको ऊपर लिख देंगे और टोटल को नीचे। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, ध्यान समझते चले जाइएगा आप लोग सारी चीज़ें। अब एक चीज़ आगे की ओर बढ़ा जाए, यदि यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन और ही देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि यदि ये बोले कि 52 पत्तों की गड्डी में, 52 पत्तों की गड्डी में लाल पत्ता, लाल जो है तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा 6। अभी हम लोग पीछे समझे, लाल जो है तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी, लाल तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी, तो मेरे भाई बस सिंपल सा, तो लाल तस्वीर वाले पत्ता कितना, तो आपका एनी हो जाएगा, यानी अनुकूल परिणामों को एनी से डिनोट करते हैं। तो लाल तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए 6, और टोटल पत्ते कितने हो गए, तो 52 टोटल पत्ते हैं, तो 6 बटा में 52। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 3 बटा में 26, जो आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए आगे की ओर सारी चीज़ें समझा जाए। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। मेरे दोस्त अब एक छोटी सी चीज़ आगे रिपीट कर लेते हैं पहले, फिर आगे देखा जाएगा। तो मेरे भाई सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर है क्या क्या हम लोग रिपीट किए, जो सारी चीज़ें था फिर हम लोग रिपीट कर ले रहे हैं। देखिए मेरे भाई, ये टोटल पत्ते कितने हो गए, टोटल पत्ते हो गए 52, जिसमें से रेड कितने हो गए 26, और ब्लैक कितने हो गए 26। अब इन सभी में हम लोगों ने क्या सीखा कि हर्ट आपको हो जाएगा 13, और
डायमंड हो जाएगा 13, रेड में 26 था तो 13 13 डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर ब्लैक 26 है तो ब्लैक इसमें से क्लब आपको कितना हो जाएगा, यानी जो चिड़ी है, चिड़ी ये आपको हो जाएगा 13 और ये हुकुम का जो है ये भी हो जाएगा 13। अब मेरे भाई आगे की ओर सारी चीज़ें देखा जाए, समझा जाए। उसके बाद वही बातें कि तस्वीर वाले जो पत्ते हैं वो होंगे, टोटल होंगे आपको 12, जिसमें से 6 ठो आपका क्या होगा, 6 ठो पत्ते आपको होंगे रेड कलर के तस्वीर वाले, 6 तस्वीर वाले रेड होंगे और 6 तस्वीर वाले ब्लैक होंगे। तो आगे की ओर सारी चीज़ें समझा जाए मेरे दोस्त। अब इस तरीके से एक छोटी सी चीज़ याद रखिएगा, एक को जब एक जहाँ पर होगा, एक कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, जहाँ पर एक डिनोट करना होगा वहाँ पर एक ए मिलता है, वहाँ पर ए लिखा हुआ मिलेगा और उसको आपको मिलेगा ACE लिखा हुआ। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं इक्का। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे वर्ड्स में, यहाँ पर देख लीजिए इक्का को यहाँ पर ए लिखा हुआ मिल रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरीके से जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है समाप्त हुआ।